धर्मा चक्र। Hello guys. Hello guys, welcome. Our channel. Hello guys. Hello guys, welcome. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रैवल विद वीनू चैनल। आज मैं आपको कोलकाता के एक बहुत ही पुरानी, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, एक बौद्ध मोनेस्ट्री, एक बौद्ध मंदिर की मैं विज़िट करवाऊंगी आपको, एज वेल एज उस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बौद्ध मंदिर में हमारे आज कुछ काम भी है जिनको हम पूरा करने के लिए मंदिर को विज़िट कर रहे हैं, हमारी मोनेस्ट्री को विज़िट कर रहे हैं। तो हम जिस मोनेस्ट्री को आज विज़िट करेंगे उसकी स्थापना हुई थी 1937 में, और भिक्षु अक्का दोरजी के द्वारा, जो कि 7 चक्रवेरिया लेन पद्मपुकुर में स्थित है, जो कर्मा गौड़ बौद्ध मठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ भिक्षु अक्का दोरजी जी पहले अलीपुर में हिमालयी बौद्ध समुदाय की सेवा करते थे। उन्होंने एक रेसिडेंशियल एरिया में छोटे से जगह को लेकर वहाँ पर इस बौद्ध मठ की स्थापना की थी, और 1970 में धन और भिक्षुओं की कमी के कारण मठ को सिक्किम राज्य के सुपुर्द कर दिया गया, और सिक्किम ने इस मठ को अपने हाथ में लेकर सिक्किम के रुमतेक मठ, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, 16वें कर्मापा को सौंप दिया गया इस मोनेस्ट्री को। 1971 में इसका नाम बदलकर कलकत्ता कर्माकौन मठ यानी मंदिर और मोनेस्ट्री कर दिया गया, और इस नए भवन का निर्माण 1976-77 में किया गया। तो दोस्तों, चलते हैं अब हम कलकत्ता के भीगी सड़कों से होते हुए, बारिश को झेलते हुए अपने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कर्मा गौड़ बौद्ध मठ की तरफ चलते हैं, और मंदिर में मैं आपको विज़िट कराना चाहूँगी। और एज वेल एज हमारे एक अंकल जी गुजर गए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आज कुछ रिचुअल्स वहाँ पर किए जाएंगे, तो वो रिचुअल्स वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के ब्लॉग में। स्टे विथ मी। तो दोस्तों, बारिश से भीगे हुए सड़कों से होते हुए हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। वो महान धार्मिक मठ जिनका निर्माण 1937 में अक्का दोरजी भिक्षु के द्वारा बनवाया गया था। पहले वो स्थान उन्होंने एक मिट्टी का छोटा सा मठ शुरू किया गया था, वहीं पर उन्होंने स्थापना की थी बौद्ध टेम्पल की, जिसे बाद में रुमतेक सिक्किम के हाथों सुपुर्द करने के बाद वहाँ पर एक नया मंदिर बौद्ध मठ बनवाया गया, जो कि काफ़ी फेमस है बुद्धिस्ट समुदाय के बीच, बौद्ध संप्रदाय के बीच में। तो अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं वो धार्मिक बहुत ही पवित्र मोनेस्ट्री, और पहाड़ गेट से अंदर आते ही आपको ये चक्र, ये धर्म चक्र, जिसकी मान्यता है बौद्ध में कि इसको घुमाने पर आपके जितने भी पाप कर्म हैं
वो दूर हो जाते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर भाग पे आ चुके हैं और ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। यहाँ पर मंदिर देख रहे हैं आप, सारे बुद्धिस्ट शैली में मंदिर रखा हुआ है। दलाई लामा जी जो कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं, और यहाँ पर बौद्ध के कई रूप, उनकी प्रतिमूर्तियों को यहाँ पर रखा गया है, और साथ में उनके धार्मिक पुस्तकों को भी यहाँ पर सहेजकर बहुत ही पवित्रता के साथ इस मंदिर में रखा गया है। तो आप अंकल जी की आत्मा की शांति के लिए जो भी रिचुअल्स कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी प्रस्तुति ली जा रही है, और यहाँ पर फल फूल से मंदिर को सजाया जा रहा है। मंदिर में भगवान जी को भोग लगाया जा रहा है। तो अब उनके पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रस्तुति ली जा रही है, और थोड़ी देर में मनुष्य के अभी से हेल्प लाना जी, और वो अभी इन सारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और कार्यक्रम स्पेशल महान पुण्य आत्मा की शांति के लिए जो भी पूजा में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो अब हम मंदिर के बौद्ध मठ के सबसे ऊपरी हिस्से पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अभी सबसे एक बौद्ध धर्म का जो प्रमुख काम है वो करना है। 108 छूमी मतलब दिया को जलाना है उस पवित्र आत्मा के लिए। और बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि ये जो दिया, ये जो 108 दिया जलाया जाता है, उसकी लौ पवित्र आत्मा को सीधे स्वर्ग तक लेकर जाती है। तो विशेष रूप में इस छूमी, इस 108 दिया को जलाया जाता है। तो ये है वो 108 छूमी और दिया जिनको अंकल जी के याद में, उनके आत्मा की शांति के लिए, उनको प्रभु के स्थान तक पहुंचाने के लिए ये 108 दिया जलाया जा रहा है। और बौद्ध धर्म में इस 108 छूमी अर्थात दिया का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही इसको पवित्र माना जाता है। जैसे कि नीचे हमने धर्म चक्र को घुमाया, उसी तरह का पवित्र स्थान इस 108 छूमी और दिया के लिए भी इनका स्थान बहुत ही पवित्र रखा जाता है। अब तिम्रो कमा हामीलाई कसरी थाहा छ भन त? अन्त हामीहरू भनेको गृहस्थ मान्छेहरू हो। खै एकै बेला पनि हेरिदेऊ। ल और अभी हम सबसे ऊंचे जहाँ पर छूमी जलाई गई थी वहाँ पर लोहे की सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है। ये सबसे ऊंचे बुर्ज पर हम चढ़ चुके हैं, जहाँ पर एक बौद्ध प्रतिमा जो कि काफ़ी खूबसूरत और पूजनीय है, वहाँ पर हम आ चुके हैं। और ये देखिए चारों ओर बहुत ही व्यस्त रेसिडेंशियल एरिया। यहीं पर एक छोटा सा स्थान लेकर बौद्ध भिक्षुक अक्का दोरजी जी ने यहाँ पर ये छोटे से बौद्ध मठ की स्थापना की थी। तो चारों ओर यहाँ पर देखिए, चारों ओर यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया है और उनके बीच में ये एक बौद्ध मठ जो अपनी गाथा, अपनी कहानी की गाथा सुना रही है। ये है पवित्र मंत्र जिनको कि लिखा गया है इन रंग बिरंगे झंडों के रूप में, तिरंगा के रूप में, और इसको हवा में यूं ही रखा जाता है, मतलब एक तरीके से टांग कर इसको, और विश्वास किया जाता है कि इस पर लिखे गए मंत्र उस मृत व्यक्ति की आत्मा को पवित्र भगवान यानी स्वर्ग के द्वार तक ले जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मोनेस्ट्री के बाहर का दृश्य भी दिखाती हूँ कि मोनेस्ट्री के बाहर चारों तरफ ऊंचे रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फ्लैट वगैरह है। ये है और ये छोटा सा रेसिडेंशियल कलमा एरिया गॉन बुद्धिस्ट और मोनेस्ट्री। इसके करीब है इनको आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, बुद्धिस्ट नहीं तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की ओर है और बाहरी रास्ते से दिखाई देता है आपको। ये कोलकाता कर्मा गॉन बुद्धिस्ट टेम्पल। और ये टेम्पल अभी जो एक छोटा सा मिट्टी के मठ से शुरुआत हुई थी, जिसकी अभी एक ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन थोड़ा अंदर है, इसलिए आपको घूमने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यह है कोलकाता कर्मा गॉन बुद्धिस्ट टेम्पल। कर्मा गॉन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो दोस्तों, हम अब अपने घर की ओर चल पड़े हैं। एज वेल एज बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो अब हम अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। हमने अपने सारे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से पूरा किया और एक बहुत ही पुरानी और फेमस कोलकाता मोनेस्ट्री को आपको विज़िट करवाया। तो आई होप आपको मेरा ये इंफॉर्मेशन अबाउट कलकत्ता कर्मा गॉन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में, तो ज़रूर आप मेरे इस ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डू कीप शेयरिंग एंड ऑल्सो subscribe my channel. Thank you so much.